बरसों पुरानी बात है। बगदाद के किसी कदीम गांव में एक लकड़हारा रहता था। घर के नाम पर उसके पास एक टूटी हुई झोपड़ी थी। उसने अपनी सारी जिंदगी मेहनत और ईमानदारी को अपना हथियार बनाए रखा। जब उम्र के आखिरी हिस्से में पहुंचा और बुढ़ापा उस पर गालिब आया तो उसने सोचा शायद उसकी जिंदगी के दिन थोड़े रह गए हैं, इसलिए उसे अपने बेटे को कोई नसीहत कर देनी चाहिए ताकि वह अपनी आइंदा की जिंदगी बड़े ही सुकून और इत्मीनान से गुजार सके। अगले दिन उसने अपने बेटे हामिद को पास बुलाया और कहने लगा, बेटा, जैसा कि तुम जानते हो, जंगल के दूसरे सिरे पर बरगद का एक बहुत बड़ा दरख्त मौजूद है। उसे आज तक किसी ने काटने की हिम्मत नहीं की। बेटा, मैं चाहता हूं कि तुम भी अनजाने में कभी उसे काटने की जुर्रत न करना। पहले तो मैं भी तुम्हारे साथ होता था, लेकिन आइंदा से तुम अकेले ही जंगल को जाओगे और लकड़ियां काटोगे, क्योंकि अब मैं कमजोर हो चुका हूं और यह काम मेरे बस का नहीं रहा। बेटे को आखिरी नसीहत करने के कुछ दिन बाद वो बूढ़ा इस दुनिया से रुखसत हो गया। बाप के गुजर जाने के बाद हामिद को अपनी जिंदगी बहुत मुश्किल लग रही थी। कुछ दिन गम में गुजरे, लेकिन हामिद ने अपने बाप की नसीहत पर अमल किया। वो काफी अरसे तक उसी जंगल में लकड़ियां काटता रहा और थोड़े बहुत में अपने घर का गुजर बसर चलाता रहा। लेकिन उसने कभी उस बरगद के दरख्त को हाथ न लगाया। एक दिन हसब मामूल वो एक खास कुल्हाड़ी से लकड़ियां काटने में मसरूफ था, जो उसे अपने वालिद की निशानी के तौर पर मिली थी। जब वो एक छोटे दरख्त को काट रहा था तो अचानक उसकी नजर उसी पुराने दरख्त की तरफ पड़ी। वही पुराना बरगद का दरख्त जो बेहद बड़ा था। यह दरख्त कुछ ऐसा था जैसे सदियों से वहीं वाबस्ता हो। उसके पत्ते गहरे सब्ज रंग के थे और उसका तना अजीबो गरीब निशानों से ढका हुआ था जो किसी कदीम दौर की याद दिलाते थे। और ये वही दरख्त था जिसे उसके बाप ने काटने से मना किया था। हामिद एक नाकाबिले मज़ाहमत तजस्सुस में मुब्तला हो गया और एहतियात से कदम उठाता हुआ उस दरख्त की तरफ बढ़ा। जब वो करीब पहुंचा तो उसने दरख्त की एक बड़ी जड़ के नीचे कुछ दबा हुआ महसूस किया। उसने फौरन अपनी कुल्हाड़ी संभाली और उस दरख्त की जड़ को नीचे से काटने लगा। फिर उसने जमीन को वहां से खोदना शुरू कर दिया। वो मिट्टी बहुत नरम थी और वहां पर बाआसानी से खुदाई होने लगी, यहां तक कि उस गड्ढे में एक पुराना संदूक दिखाई दिया जो किसी कीमती लकड़ी से बनाया गया था। यह संदूक मजबूती से बंद था और उस पर अजीबो गरीब नक्शो निगार मौजूद थे जो किसी कदीम तहरीर जैसे महसूस होते थे। ऐसी तहरीरें जिन्हें हामिद ने पहले कभी नहीं देखा था। संदूक देखते ही हामिद की आंखों में हैरत की चमक दौड़ गई। उसने खड़ा होकर चारों जानिब देखा ताकि यह यकीन कर ले कि वो जंगल में तन्हा है और उसे कोई नहीं देख रहा। फिर उसने निहायत एहतियात से संदूक का ढक्कन खोला, लेकिन उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अंदर काफी पुरअसरार अशिया मौजूद थीं। अंदर एक पुरानी अंगूठी थी और एक खत भी था जो किसी अजीब जबान में लिखा हुआ था। हामिद इस तहरीर और इसमें मौजूद बातों को समझ ना सका। वो ये जानने से कासिर था कि ये चीजें आखिर क्या मतलब रखती हैं, लेकिन उसका दिल गवाही दे रहा था कि इन सब चीजों के गिर्द कोई गैर मामूली राज छुपा है। हामिद ने वो संदूक उठाया और घर की तरफ चल दिया। जब वो घर पहुंचा तो उसकी बीवी रुकैया, जो एक निहायत खूबसूरत औरत थी, बेताबी से उसका इंतजार कर रही थी। जब उसकी नजर उस पुरअसरार संदूक पर पड़ी तो वो घबराकर पीछे हट गई और लरजती हुई आवाज में बोली, हामिद, मुझे ये संदूक आम नहीं लगता। शायद हमें इसे वहीं छोड़ देना चाहिए जहां से तुम इसे निकाल कर लाए हो। लेकिन हामिद रुकैया से पुरएतिमाद लहजे में बोला, तुम डरो मत, मैं जरूर जानकर रहूंगा कि इस संदूक की हकीकत क्या है और इसके पीछे कौन सी कहानी छुपी हुई है जिससे मेरे बाप ने मना किया था। रुकैया अभी भी मुकम्मल तौर पर मुतमईन ना थी, लेकिन उस वक्त उसने अपने शौहर की मुखालिफत न की। रात का वक्त हुआ। रुकैया खाना खाकर सुकून से सो गई, लेकिन नींद हामिद की आंखों से कोसों दूर थी। उसने सोने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह सो न सका।
फिर वो संदूक से अंगूठी निकालकर उसका जायजा लेने लगा। यह अंगूठी इंतहाई पुराने दौर की लग रही थी और ऐसा लगता था जैसे यह कोई तिलिस्माती ताकत अपने अंदर छुपाए हुए है। जब सुबह हुई तो हामिद अपनी बीवी से कहने लगा, इस संदूक में ऐसे राज छुपे हैं जिनका अंदाजा हम नहीं कर सकते। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं दिमिश्क जाऊंगा, जहां एक पुरानी बस्ती के आखिरी कोने में एक बुजुर्ग रहते हैं और वह बुजुर्ग कदीम आसार और पुराने निशानात के माहिर समझे जाते हैं और मुमकिन है कि वह संदूक पर बने निशानात और इस खत में लिखी तहरीर को पढ़ सकेंगे। यह कहकर उसने अपनी बीवी को खुदा हाफिज कहा और ऊंट पर सवार होकर दिमिश्क शहर की जानिब सफर करने लगा। शहर की जानिब सफर के दौरान हामिद के साथ एक अजीब व गरीब वाकया पेश आया। सबसे पहले उसने एक पुरअसरार शख्स को देखा जो काफी वक्त से उसका ताक़ुब कर रहा था। वह शख्स बोसीदा लिबास में मलबूस था और इसका चेहरा एक नकाब से ढका हुआ था। हामिद ने रास्ता बदलने की कोशिश की, मगर वो शख्स मुसलसल हामिद का पीछा कर रहा था, यहां तक कि हामिद दिमश्क के दरवाजे तक पहुंच गया। जब वह शहर के अंदर दाखिल हुआ तो उसने मुड़कर देखा, लेकिन वह शख्स अब उसका पीछा छोड़ चुका था। हामिद शहर के मशहूर बाजार में खड़ा था। दिमिश्क शहर में लोगों की बहुत रौनक थी और शहर के शोरगुल में एक अलग ही एहसास पैदा कर रही थी। फिर वह बाजार से निकलकर बस्ती के आखिरी कोने पर पहुंचा, जहां पर एक झोंपड़ी थी। हामिद ने उस झोंपड़ी का दरवाजा खटखटाया तो अंदर से एक बूढ़े शख्स ने कहा, अंदर आ जाओ। वह फौरन अंदर दाखिल हुआ और उसने वह संदूक बुजुर्ग को दिखाया और सारी दास्तान तफसील से सुनाई। बुजुर्ग ने निहायत एहतियात से संदूक को थामा और उस पर बने निशानात को गौर से देखने लगा। कुछ देर की खामोशी के बाद वह कहने लगा, ऐ हामिद, यह संदूक कोई आम संदूक नहीं है। इस पर बने निशानात एक कदीम रस्म और रिवाज की तरफ इशारा करते हैं। फिर बुजुर्ग ने वह खत देखा तो उनकी आंखों में हैरत की चमक आ गई। वह आहिस्ता से बोले, बेटा, तुम्हें यह संदूक नहीं खोलना चाहिए था। यह किसी खजाने का राज है और यह वही खत है जो तुम्हारे बाप ने सालों पहले दफन किया था। तुमसे पहले वह भी किसी सफर पर गए थे और न जाने उन्हें यह संदूक किस जंगल से मिला था जिसे उन्होंने उस दरख्त के नीचे दफन कर दिया था। हामिद का दिल धड़क उठा। मेरे अब्बा, लेकिन उन्होंने तो मुझसे कभी किसी खजाने का जिक्र ही नहीं किया था। बुजुर्ग ने गहरी सांस ली। उन्होंने इसे दुनिया से छुपाए रखा क्योंकि वे जानते थे कि इस खजाने को हासिल करना आसान नहीं है। इसमें बहुत ज्यादा खतरा है और बहुत आजमाइशें भी आती हैं। लेकिन अब तुमने खत निकाल लिया है तो शायद तकदीर तुम्हें अपनी तरफ बुला रही है। हामिद की आंखों में रोशनी सी आ गई। मैं यह खजाना ढूंढना चाहता हूं। बुजुर्ग ने खामोशी से खत पढ़ा, फिर खाके पर एक खास किस्म का नक्शा बनाया और आहिस्ता से कहने लगे, यह खजाना यहां से बहुत दूर दूसरे शहर के पुराने जंगल में छुपा है, एक खास दरख्त के नीचे। लेकिन यह रास्ता तुम्हें आजमाएगा। हामिद ने हिम्मत से कहा, मैं इस आजमाइश का सामना करने के लिए तैयार हूं। उसके बाद हामिद ने वे संदूक और उस बुजुर्ग का लिखा हुआ नक्शा लिया और अपने घर वापस आ गया। घर आकर उसकी बीवी रुकैया ने पूछा कि वे जिस काम के लिए गए थे उसका क्या बना। हामिद उन्हें कहने लगा, रुकैया, वे बुजुर्ग ने वे खत पढ़ लिया है और वे ने मुझे एक नक्शा भी खींच कर दिया है जिसके मुताबिक खजाना दूसरे शहर में मौजूद है। फिर उसने पुरजोश होकर कहा, मैं कल ही जाकर वह खजाना निकाल लाऊंगा। हामिद की बीवी हैरान हुई। उसे हामिद की बातों पर इतना यकीन तो नहीं आ रहा था, लेकिन वे नक्शा देखकर उसे भी कुछ उम्मीद नजर आने लगी। अगले दिन चढ़ते सूरज के साथ ही उसने अपनी बीवी को खुदा हाफिज कहा। वे रहस्यमयी अंगूठी जो संदूक में मौजूद थी उसने अपनी उंगली में पहनी और उस बुजुर्ग का दिया हुआ नक्शा अपने थैले में रखकर सफर पर रवाना हो गया। उसके दिल में तजस्सुस, खौफ और जोश का अजीब इम्तिजाज था। गांव से निकलते ही कच्ची पगडंडियों पर हामिद के कदम अड़ने लगे। रास्ते में ऊंचे पहाड़, गहरे नाले और अजनबी आवाजों वाले सुनसान इलाके थे।
एक दिन सफर करने के बाद वह एक छोटे से गांव में पहुंचा, जहां के लोगों ने उसका बेहतरीन खैरम कदम किया। वह रात उसने वहीं क़याम किया। जिस घर में वह रुका था वहां एक बूढ़ी औरत थी। वह हामिद से कहने लगी, बेटा तुम कहां जा रहे हो? इस पर हामिद ने जवाब दिया, मैं इस बस्ती से दूर एक जंगल में जा रहा हूं। जिस पर उस बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा जिस जंगल की तलाश में तुम जा रहे हो वहां जाने वाले अक्सर वापस नहीं आते। तुम्हारे पास कुछ तो खास होना चाहिए जो तुम्हें बचा सके। हामिद ने वे पुरानी अंगूठी दिखाई। बूढ़ी औरत की आंखों में एक अजीब सी हैरत उभरी। यह तो रोशनी की अंगूठी है, इसे पहने रखना, यह तुम्हें अंधेरे में रास्ता दिखाएगी। वह रात उसने वहीं बसर की और अगले दिन हामिद दोबारा रवाना हो गया। अब वह जंगल के करीब पहुंच चुका था। दरख्त इतने घने थे कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से अंदर आ रही थी। जंगल में कदम रखते ही उसे महसूस हुआ कि हवा कुछ बदल गई है, जैसे कोई गैर मामूली ताकत उसकी निगरानी कर रही हो। जंगल के अंदर चलते चलते शाम हो गई। हामिद ने एक झाड़ी के पीछे छुपकर रात गुजारने का इरादा किया, लेकिन अचानक उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। दो नकाब पोश आदमी जो लिबास और हुलिये से बहुत खौफनाक लग रहे थे उसे घेरने लगे। यहां क्या कर रहे हो तुम? एक ने गुस्से में आकर कहा। हामिद ने डरते डरते बोला, मैं रास्ता भटक गया हूं, मैं यहां किसी खजाने की तलाश में नहीं हूं। वो हंसने लगे, खजाने की तलाश? तो तुम भी वही हो जैसे बाकी आए थे, लगता है तुम्हें भी इनके पास पहुंचाना पड़ेगा। उसी के साथ ही वो आगे बढ़े, लेकिन हामिद ने उसी पल अपनी मुट्ठी में बंद अंगूठी को मजबूती से थाम लिया। अचानक अंगूठी से एक रोशनी फूटी और वो नकाब पोश पीछे हटने लगे, जैसे वो रोशनी इनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो। यह वही है, एक ने चीख कर कहा, और दोनों जंगल में कहां गायब हो गए। हामिद पसीने में शराबोर था, लेकिन अब वह जान चुका था कि यह अंगूठी सिर्फ रोशनी नहीं है, बल्कि हिफाजत का सामान भी है। रात के आखिरी पहर में जब हामिद की आंख लगने ही वाली थी, उसे ख्वाब आया एक बहुत पुराना दरख्त जिसके नीचे एक सुनहरी संदूक दफन है और दरख्त के तने पर एक निशान मौजूद है, दो चांद और एक सूरज। सुबह वह ख्वाब की तस्वीर दिमाग में रखकर और गहराई में सफर पर निकला। उसने वही ख्वाब याद किया और फिर बुजुर्ग का नक्शा देखा और उसी निशान वाले दरख्त की तलाश करने लगा। कई घंटे वह जंगल में घूमता रहा, लेकिन उसे वह दरख्त न मिला। थक हार कर वह सुनसान जगह पर पहुंचा, जहां दरख्त कुछ अजीब से थे। उनके तने मोटे और जड़ें जमीन के ऊपर निकली हुई थीं। एक दरख्त के तने पर उसकी नजरें अटक गईं। दो चांद और एक सूरज, बिल्कुल वही दरख्त है जैसा उसने ख्वाब में देखा था। फिर उसने नक्शे पर नजर दौड़ाई। यह दरख्त बिल्कुल वही था। हामिद के दिल की धड़कन तेज होने लगी। हामिद को समझ आ गई कि यह वह दरख्त है। उसने फौरन इस दरख्त के नीचे जमीन खोदना शुरू कर दी। वहां मिट्टी बहुत सख्त थी। उसका पसीना बहने लगा था। खुदाई कर करके उसके हाथों में छाले पड़ गए, लेकिन हामिद की हिम्मत और कोशिश मजबूत थी। आखिरकार कौदाल किसी सख्त चीज से टकराई। हामिद ने मिट्टी साफ की और एक सुनहरा संदूक वहां से जाहिर हुआ, खजाना। लेकिन जैसे ही हामिद ने संदूक बाहर निकाला और इससे मिट्टी साफ की, तो इस संदूक पर एक तहरीर लिखी हुई थी, जो खजाना पाता है वह अजमाइश से भी गुजरता है। उसने संदूक खोलकर देखा। उसमें सोने के सिक्के, कीमती लाल और दीनार थे, लेकिन इसके ऊपर एक खत भी मौजूद था, जिसको इस बार हामिद पढ़ सकता था। इस खत में लिखा था, ऐ खजाने के वारिस, ये दौलत तुम्हारी मिल्कियत है, लेकिन इसकी असल कीमत तब होगी जब तुम इसे दूसरों के लिए इस्तेमाल करोगे। ये वह खजाना है जिसे तुम्हारे बाप ने छुपा दिया था, ताकि कोई लालच में आकर इसका गलत इस्तेमाल ना करे और ये बर्बाद ना हो। अब तुम कामयाब हो चुके हो और फैसला तुम्हारे हाथ में है। हामिद ने वे खत पढ़ा और देर तक खामोश बैठा रहा। उसके जहन में उसकी बीवी रुकैया की याद आने लगी। गांव के भूखे चेहरे, बूढ़ी औरतों की आंखें और गरीब बच्चों की आवाजें। फिर उसने वह किया जो शायद कोई और न करता। हामिद ने वे संदूक अपने थैले में रखा और वापस गांव की तरफ लौट गया। घर पहुंचकर उसने अपने घर का दरवाजा खटखटाया। उसकी बीवी ने फौरन दरवाजा खोला
अपने शौहर को सही सलामत देखकर रुकैया उससे लिपट गई। हामिद अपनी बीवी से कहने लगा, रुकैया, मैं कामयाब हो गया, वह खजाना मेरे थैले में है। फिर रुकैया अपने शौहर से उसके सफर की तमाम तफसील पूछने लगी, जिस पर उसके शौहर ने पुरजोश होकर अपने सफर की तमाम तफसीलात बताईं कि कैसे वह एक बस्ती में पहुंचा और उस बस्ती में मौजूद एक बुजुर्ग को अपनी अंगूठी दिखाई, जिसे देखकर उसने बताया कि ये तो तिलिस्माती अंगूठी है, ये कोई आम अंगूठी नहीं है, ये सफर में तुम्हारी हिफाजत करेगी। और उसने वाकई सच कहा था। इस अंगूठी ने मेरी मदद की। मैं जब जंगल में पहुंचा था और रात का वक्त हुआ था तो वहां पर मुझे 2 डाकुओं ने घेर लिया था। वह काले लिबास में मलबूस थे, मैं उनके चेहरे नहीं देख सका था। मैंने जब इस अंगूठी को दबाया तो वहां पर रोशनी फैल गई, जिसे देखकर वह वहां से भाग खड़े हुए। और फिर रात को मुझे ख्वाब भी आया और फिर मैंने उस नक्शे की मदद से वह खजाना निकाल लिया। खजाने के संदूक में एक खत था जिस पर लिखा था कि इस सफर में आजमाइशें भी बहुत आती हैं और मुझे समझ आ चुकी है कि वह आजमाइश क्या है। मैं जानता हूं मुझे इस खजाने के साथ क्या करना है और इस आजमाइश से कैसे निकलना है। मैं गरीबों की मदद करना चाहता हूं। हामिद ने फिर वह खजाना अपने हाथ में लिया और घर से बाहर चला गया। बाजार में पहुंचकर उसने गरीब लोगों को एक जगह पर जमा किया और हर एक को उनके हक के मुताबिक खजाने से हिस्सा दिया। उसने तमाम गरीबों की मदद की। हामिद का नाम गांव में सिर्फ खजाना पाने वाले के नाम पर नहीं, बल्कि खजाने को बांटने वाले के तौर पर याद रखा गया। वह अंगूठी आज भी हामिद के पास है, लेकिन अब वह एक जेवर नहीं, बल्कि उसके लिए एक कीमती याद है, ऐसी याद जिसे वह कभी भी नहीं भूल सकेगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें एक ये सबक मिलता है कि असल खजाना दौलत नहीं, बल्कि नीयत, खुलूस और दूसरों की खिदमत है। हामिद के पास खजाना हासिल होने के बाद मौका था कि वह उसे अपने पास रखता, लेकिन उसने अजीम कुर्बानी दी, हमदर्दी और इंसाफ का मुजाहिरा किया। उसने ये दौलत दूसरों के साथ बांटकर साबित किया कि सच्ची दौलत वही है जो दूसरों के साथ बांटकर इस्तेमाल की जाती है।